हेलो दोस्तों, मैं धर्म मार्ग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत यही संदेश देती हूँ कि हर मानव प्राणी को धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। क्योंकि ये सभी प्राणियों मतलब हमारे मानव प्राणियों के लिए ज़रूरी भी है और बहुत उपयोगी है। सच मानिए, एक बार धर्म का अनुसरण आप कर लेंगे या जो किशोर वर्ग है वो अपने में आत्मसात कर लेगा, तो आप सच मानिए वो कभी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं और निस्संदेह उसका जो सपना है, लक्ष्य है, उस तक एक दिन ज़रूर पहुंचेगा। तो आज मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है जिसका नाम है सामाजिकता का महत्व, और इसको हम तक लाएँ डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी आपका को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं सामाजिकता का महत्व क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह बात तो हम अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, किंतु सामाजिकता की आवश्यकताएं क्या हैं इसे भी जानें और अमल में लाएं तो शायद समाज में सुख, शांति, समृद्धि निश्चित रूप से व्याप्त होगी। केवल व्यक्तिगत अमन चैन से ही काम चलने वाला नहीं है। मानव होने के नाते जब तक दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं निभाएंगे तब तक इस जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। वैसे तो हमारा परिवार भी समाज की ही एक इकाई है, किंतु इतने तक सीमित रहने से सामाजिकता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। हमारे जीवन का अर्थ तभी पूरा हो सकेगा जब हम समाज को ही परिवार माने। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हम जितना अधिक से अधिक विस्तार देंगे उतने ही एक समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार होंगे। बहुत सीधी सरल सी बात है। आवश्यकता है इस आपाधापी के युग में भी हमें नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने की। हमें अपने को समाज की कड़ी मानते हुए सदैव सतर्क रहना होगा कि कहीं किसी दिशा से हम कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि समाज से सीधा जुड़े होने के नाते हमारी गतिविधियों का सीधा असर समाज पर पड़ता है। अतः हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमें समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यह समाज से जुड़ने की हमारी पहली आवश्यकता है। समाज में रहकर एक दूसरे के काम आना, आत्मिकता और भाईचारे को बढ़ावा देना एक सभ्य समाज की महती आवश्यकता है, जरूरी है ये। हम जो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे त्यों जीवन में अनुकूलता आएगी, साथ ही हम एक समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार होंगे। इसके लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्र व समाज को परिवार मानकर उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जिनसे समाज में खुशहाली आ सके। आज समाज में जो भी अराजकता व्याप्त है और समय समय पर अनहोनी घटनाएं सामने देखने और सुनने को आती हैं, उनका कारण हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारियों में शिथिलता और आत्मीयता का अभाव ही है। हमें अपने निज स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिक मूल्यों की रक्षार्थ सदैव समर्पित रहना चाहिए। रहना होगा ही, पड़ेगा ही। सही अर्थों में हम तभी सुखी रहेंगे। यही सामाजिकता की पहली आवश्यकता है। तो देखा श्रोताओं, ये छोटे छोटे प्रसंग कितने सारगर्भित और महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यानी जिसका सपना है और वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, यदि सच मानिए तो धर्म मार्ग से अच्छा मार्ग कोई भी नहीं मिलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह होगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से बेस होकर के धर्म मार्ग लेकर के आऊँगी। तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू एंड बाय।